बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत का ये कहना है। हुकूमती अरकान ने करारदाद की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ केस को अवामी सतह पर मिसाल बनना चाहिए, हुकूमती अरकान का ये मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। अकील बताएगा इस हवाले से करारदाद कब तक पेश की जाएगी कौमी असम्बली में? जी देखिए, बिल्कुल शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है और इस हवाले से ये कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया है कि जो शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उनकी लाइव कवरेज की जाए और उनको जो है वो लाइव टीवी पर बराह रास्त उनकी जो है वो कार्रवाई नशर की जाए, ताकि अवाम को पता लगे कि शहबाज शरीफ ने जो है वो अवामी खजाने से कितने जो है वो पैसे चोरी किए। अब इस हवाले से जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो है वो वफाकी वजारत पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस हवाले से करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में तैयार करके पेश करेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 14 फरवरी को जो है बुलाने की संधि जो है वो सदर मुमलिकत को पहले ही भिजवा दी है और इस हवाले से सदर मुमलिकत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसका इजलास में तो जो है वो 14 फरवरी को बुला सकते हैं। तो इस हवाले से हुकूमती अरकान ने जो है वो बाबर अवान को जो है वो अहम टास्क दिया है और उनको जो है वो 14 फरवरी से पहले जो है वो शहबाज शरीफ के जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेज हैं उनसे करारदाद लाने के लिए तैयारी का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आपने अपडेट किया। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। ऑफशोर कंपनियों के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रही। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ साबित ना हो सका। लंदन में रहना था, इसलिए असासे बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि 1000 अरब कई मंसूबों में बचाए, कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। दौरान समात शगुफ्ता जुमलेबाजी पर अदालत में कह के भी लगे। पेशी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी गई। आइंदा समात पर गवाहन शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब। समात 18 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। सदर नून लीग को अदालत ने बोलने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। ऑफशोर कंपनियों के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रहीं। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन वापस जाकर सोचा कि गरीबुल वतनी के दौरान कमाऊं और मलका बरतानिया का मेहमान न बनूं। लंदन में रहना था इसलिए असासे बनाए। करप्शन तो दूर की बात, 1000 अरब रुपए कई मंसूबों में बचाए। अगर कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। कैंसर का मरीज होने के बावजूद सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं ली। दौरान समाज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने नैब के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा से सवाल किया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं? गवाह ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल के कभी डायरेक्टर नहीं रहे। इनका बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का डायरेक्टर बना दें। शहबाज शरीफ के जवाब पर लोग हंस पड़े। इस मौके पर फासिल जज ने शहबाज शरीफ से कहा, तो क्या आप कबूल कर लेंगे? फासिल जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के लग गए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।